Hello everyone, welcome to my YouTube channel and a very happy new year to you and your family. I hope this new year will bring you all the great things you truly deserve. So today's topic is all about, as I already promised, जैसा कि मैंने आप सबको प्रॉमिस किया था कि जैसे ही मेरे 30 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो मैं उन क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगी। वो क्वेश्चंस वो हैं जो मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। उसका सबटाइटल है मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस फ्रॉम एचआर्स। ठीक है, वेदर इट्स फ्रेशर और एक्सपीरियंस, तो मैं रिवील करने वाली हूँ सबके आंसर्स, फ्रेशर और एक्सपीरियंस्ड। देखो तो शुरू करते हैं फ्रेशर्स के आंसर से। अब लोगों को क्या डिफिकल्टी आने वाली है, जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा कि यार फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या लिखा हुआ है। मैंने जो क्वेश्चंस अपलोड करे हैं उनके बेसिस पे मैं आंसर्स दूंगी, पहले फ्रेशर्स के फिर एक्सपीरियंस के। ओके गाइस, क्यों नहीं? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आंसर्स है देखो फ्रेशर का। पहले डेफिनेटली माई सेल्फ पूछा था, मैंने ऑलरेडी इस चीज़ के बारे में पहले भी बताया है, पहले भी डिस्कस किया है। इंट्रोडक्शन सबके लिए इजी रहता है, बट जहाँ पे आके वो चीज़ मैसअप होती है वो ये है, मैंने नोट में भी ऑलरेडी मेंशन किया है कि हॉबीज़ जो आप बताओगे वो ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसके बारे में आप अवेयर हो। ठीक है, डेफिनेटली देखो हर कोई अवेयर रहता है, तो एचआर आपसे डेफिनेटली इस चीज़ के बारे में पूछेगा। मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, जाके देखो तभी आपको समझ में आएगा। ऐसे देखोगे सिर्फ आंसर्स ही आंसर्स पढ़ोगे तो आपके लिए भी डिफिकल्टी होगी। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। नेक्स्ट है देखो, अगर आपको कोई कंपनी चांस दे रही है तो आप उनको कैसे बताओगे कि आपको उनको हायर ही करना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये है मेरा। तो मैंने 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस के आंसर्स अपलोड करे हैं एंड देखो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि ऐसे आंसर्स हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा आपको लगेगा कि एचआर आपसे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। मोस्टली क्या होता है ना गाइस, हम लोग चीज़ें ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बोलने का ट्राई करते हैं। हमें लगता है कि सामने वाले को हम जितना ज़्यादा बोलेंगे उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जितना आप बोल रहे हो ना उसमें से ही वो क्वेश्चन पुटअप कर लेगा। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। तो वहाँ पे क्या होता है कि हम नर्वस होने लग जाते हैं, हमें समझ नहीं आता है कि हमें आगे बोलना क्या है। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। दिस इज़ नॉट अबाउट अ पर्टिकुलर कंपनी, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि बीपीओ है या फिर कोई कॉर्पोरेट है या फिर इंटरनेशनल इंटरव्यूज़ देने जाते हो। मेनली बहुत छोटी माइनर सी चीज़ों की वजह से आपकी पूरा इंटरव्यू मैसअप हो जाता है। देखो यस्टरडे रूटीन आपसे कोई पूछता है, आपके पास सिनेरियोज़ के बारे में कोई पूछता है, तो आपको देखो शॉर्ट रखना है, सिंपल रखना है, आपको फालतू की चीज़ें नहीं बोलनी है। गजब बेइज्जती है। ताकि आपको इतना शॉर्ट रखना है कि आपसे वो फालतू चीज़ें ना पूछें। ठीक है, मैं मेनली जैसे हमारी कंपनी से बच्चे आते हैं, हम उनसे कुछ भी पास सिनेरियोज या कुछ भी पूछते हैं पास से रिलेटेड, तो वो घबरा जाते हैं। आई डोंट नो व्हाई। सी गाइस, ओनली यू आर अवेयर अबाउट योर थिंग, लाइक व्हाटसोएवर यू हैव डन इन योर पास्ट। जो भी आपने मतलब किया है, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा है वो आपके बारे में है, तो आप उसको चाहे फॉर्मुलेट करो चाहे उसको आप खुद से ही बना के बोलो, इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं होती इन चीज़ों में। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट है एक्सपीरियंस का। तो चलो अब एक्सपीरियंस की बात करते हैं। ये मेनली एक्सपीरियंस के बारे में जो मैंने ऑलरेडी देखो सेम फ्रेशर की तरह आप इंट्रोडक्शन दोगे, फिर आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताओगे। अगर आपका एक्चुअल में अच्छा एक्सपीरियंस आपको है एज एन मोर देन 6 मंथ्स और 6 मंथ्स, तो आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताओगे। आपका एक्सपीरियंस किस रोल में रहा है, किस पोजीशन में थे आप, आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी, आपके KPI KRA। ठीक है, KPI KRA ये होता है कि की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इंडिकेटर्स, इसे बोलते हैं KPI KRA। तो आपका जो रीज़न है लीविंग अ जॉब, मैंने इसमें बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, रीज़न ऑफ लिविंग अ जॉब। तो आप इसमें फर्स्ट और सेकंड पार्ट में जाके देख सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा सही समझ में आएगा। अच्छे तरीके से मैंने बताई हैं उस वीडियो में, तो आप जाके देख सकते हो। सेम चीज़ मैं वापस रिपीट नहीं कर रही ताकि आप लोगों को भी दिक्कत बोरियत ना हो और मुझे भी ज़्यादा टाइम ना लगे। तो जो मैंने अपलोड करी हुई है वही चीज़ वापस बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैंने सिर्फ ये लिख दिया है इसमें। ऑब्वियसली अगर आप एक्सपीरियंसड हो तो आपका करंट CTC और आपकी एक्सपेक्टेशंस पूछी जाती है जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो। तो देखो गाइस, आपकी एक्सपेक्टेशन जो भी हो आपको बताना है, आपको उनको कन्विंस करना है कि किस बेसिस में आप चाहते हो कि आपको ज़्यादा सैलरी हाइक मिले। तो डेफिनेटली देखो आपने एक्सपीरियंस लिया है, ठीक है, आपने एक्सपीरियंस गेन किया है, तो उस एक्सपीरियंस के बेसिस में आप जब फ्रेशर थे, आप जो भी थे पहले, तब आपको उतनी सैलरी मिले। तो अगर आपने कोई नॉलेज गेन करी है किसी चीज़ के बारे में, तो उसको ऑब्वियसली आप चाहते हो कि मुझे बढ़ के सैलरी मिले, है ना। तो आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताओगे, अपने KRAs, अपने KPI, कि मैं मल्टीपल टास्क हैंडल करता था,
इफ़ कंपनी हैव अ रिक्वायरमेंट तो मैं वहाँ पे हूँ कंपनी के लिए। इंटरव्यूज़ मैं बताती हूँ ट्रिक से खेले जाते हैं। आप लोग जितना ज़्यादा बोलोगे उतने ज़्यादा क्वेश्चंस पुट अप करते हैं। जितना होता है इंटरव्यूज़ में ऐसे पूछते हैं वैसे पूछते हैं, ऐसा कुछ नहीं है यार। अगर आप थोड़ा सा 1 हफ्ता भी प्रिपेयर कर लोगे ना चीज़ें आराम से, तो आराम से हो जाएगा। इतना कुछ बड़ी चीज़ नहीं है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना जाते जाते, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक। बाय, जय श्री राम।